Good morning students. So let's start the next topic, importance of pH in everyday life. ठीक है, pH वैल्यू कल हमने पढ़ी थी, यानी कि अगर हमारे पास एसिड है तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बेस की pH वैल्यू क्या ज़्यादा होगी. ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि हमारे एवरीडे लाइफ में pH का क्या रोल है, इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. Our stomach produces hydrochloric acid. This dilute hydrochloric acid helps in digestion of food without harming the stomach. हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl यानी कि एसिड. ठीक है, ये एसिड क्या है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट डिस्टर्ब द स्टमक. ठीक है, यानी कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता हमारे स्टमक को. सो द एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन. ये एसिड बनने के क्या हैं, डिफरेंट रीज़न है. सबसे मेन रीज़न क्या है, ओवर ईटिंग, यानी कि हम जब ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं. ठीक है, सो एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन. एक्सेस एसिड बनने से क्या होगा, हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा. ठीक है, वो एज इट इज़ ही रहेगा, जिसके कारण क्या होगी, पेन होगी. ठीक है, यानी कि हमारा स्टमक पेन होने लग जाएगी. सो इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट रिड ऑफ पेन, अब इस पेन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं. ठीक है, वी कैन टेक बेसिस, उसे क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स, यानी कि हम मेडिसिन लेते हैं वो किससे बनी होती है, बेस से. ठीक है, कौन सा बेस उसमें प्रेजेंट होता है, एंटा एसिड्स. एंटा एसिड्स क्या हमारे पास माइल्ड बेसिस हैं. ठीक है, विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी. एंटा एसिड का क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता. सो बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटा एसिड्स रिएक्ट विद एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट. जो एंटा एसिड बेस है, ठीक है, हमारे स्टमक में क्या बन रहा है, एसिड. एंटा एसिड वो क्या हमारे पास बेस. जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या देते हैं हमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. सो दिस गिव रिलीफ टू द पर्सन कंसर्न, और ये हमें क्या देते हैं, पेन से रिलीफ. मेन हम 2 कॉमन एंटा एसिड्स यूज़ करते हैं हमारे पास. फर्स्ट क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम 2 एंटा एसिड्स को हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. व्हेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर, अगर हम फूड खाते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर. सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड. ठीक है, जो हमारे पास बैक्टीरिया है, शुगर खाने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ में रहेगा. ठीक है, और फॉर्म क्या करेगा, एसिड्स. क्या इन्वेंट करेगा, एसिड. कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड. सो एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर अ शुगरी फूड हैज़ बीन ईटन. सो दिस एसिड लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ. सो एसिड क्या करता है, हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू उसे क्या कर देता है, कम कर देता है. ठीक है, सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स 5.5, यानी कि ये पीएच को कितना लो कर देता है, 5.5. So this is because acid becomes strong enough to attack the enamel of the teeth and corrode it. हमारे टीथ के ऊपर क्या एक लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं, इनेमल. तो जब हमारे माउथ की एसिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, तो वो क्या करता है, उस लेयर को क्या है, करोड करने लग जाता है. ठीक है, सो दिस सेट इन टूथ डिके. So tooth animal is made up of calcium phosphate, but it start getting corroded when the pH of mouth is lower than 5.5. ठीक है, ये एनिमल क्या, जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारी जो टीथ के ऊपर एनिमल लेयर है वो क्या, करोड होने लग जाती है, यानी कि खुरने लग जाती है. ठीक है, सो बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थॉरली आफ्टर ईटिंग फूड. तो बेस्ट वे क्या है कि हमें कुछ भी खाने के बाद हमारे माउथ को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. सो मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड. बहुत ज़्यादा जो टूथपेस्ट हम घर पे यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास बेस. ठीक है, जो हमारे माउथ में एसिड बनता है वो क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है. So using the toothpaste for cleaning the teeth can neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. So a person can lessen the chances of suffering from tooth decay by changing his eating habits. अब हम इस टूथ डिके को कैसे कम कर सकते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्वीट चीज़ें हैं, यानी कि जो मीठी चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, हमारी इनेमल लेयर पे अटैक करती हैं. ठीक है, जो एसिड्स बनता है उसी से. सो हमें क्या क्या कम कर देना चाहिए, स्वीट, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट एंड कैंडीज़. ठीक है, इसे हम कम करके क्या कर सकते हैं, अपने जो टूथ डिके है उसे भी क्या है, कम कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जो एसिड है फिर वो हमारे माउथ में क्या बनेगा, कम बनेगा.
सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अब प्लांट और एनिमल भी हमारे कैसे डिपेंड है पीएच के ऊपर। सो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि सॉइल का पीएच और प्लांट की ग्रोथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, प्लांट्स अब किस में ग्रो होते हैं, सॉइल में। ठीक है, अगर सॉइल के पीएच में चेंज आएगा तो प्लांट की ग्रोथ में भी चेंज आएगा। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। सो मेनली पीएच क्या होनी चाहिए सॉइल की 7, तब हमारे प्लांट क्या है अच्छे बेस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो। अगर हमारे पास सॉइल क्या है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो जो प्लांट्स हैं वो क्या है ग्रो नहीं करेंगे या बहुत बुरी तरह ग्रो करेंगे, बैडली ग्रो करेंगे। द सॉइल में बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। द सॉइल पीएच इज ऑल्सो अफेक्टेड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। The pH of the acidic soil can reach as 4 and the basic soil can grow 8.3। अब ये सॉइल का पीएच चेंज कैसे होता है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है सॉइल के पीएच को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबसे लो पीएच उसका कितना होता है हमारे पास 4 एंड सबसे ज़्यादा कितना होता है 8.3। सो मोस्ट ऑफन द सॉइल इन द फील्ड इज़ टू एसिडिक। सो मोस्टली हमारे पास क्या है सॉइल क्या होती है एसिडिक। So if the soil is acidic, then it treated with materials like quicklime, slake lime और chalk। अगर हमारे पास सॉइल क्या है ज़्यादा एसिडिक है तब हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा बेस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे क्या हैं बेस, ताकि जब हम ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें ख़त्म कर दें। So these material are bases and hence react with acid present in the soil and reduce its acidity। तो ये बेस क्या है सॉइल के साथ रिएक्ट करके उसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। सो फार्मर शुड ऐड लाइम इन हिज फील्ड व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक। तो वो क्या ऐड करते हैं लाइम। ठीक है, इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक हैविंग अ हाई पीएच, अगर सॉइल का हमारे पास पीएच क्या है बहुत ज़्यादा है, सो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मैन्योर और कंपोस्ट, मैन्योर मीन्स खाद, तो वो क्या ऐड करते हैं खाद ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर विच कंटेन एसिडिक मटेरियल, उसमें क्या प्रेजेंट होता है एसिडिक मटेरियल। अगर हमारी सॉइल का क्या है ज़्यादा एसिडिक है तब हम क्या उसमें यूज़ करेंगे क्विकलाइम। ठीक है, बेस। अगर हमारे पास जो सॉइल है वो ज़्यादा बेसिक है तब हम उसमें क्या डालेंगे, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है एसिड प्रेजेंट होता है। सो वी कैन चेक द पीएच ऑफ सॉइल। अब हम पीएच कैसे चेक कर सकते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 5 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 2 ग्राम सॉइल ले ली, 5 ml वाटर ऐड कर दिया, शेक कर दिया, फिल्टर कर दिया। अब जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचा, फिल्ट्रेट मीन्स जो वो पानी बचा, ठीक है, जिसमें सॉइल को हमने फ़िल्टर कर लिया, अलग से निकाल लिया, जो वो हमारे पास लिक्विड बचा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा उस सॉइल का पीएच पता लग जाएगा। ये था हमारा सारा प्लांट से, सॉइल और प्लांट। ठीक है, ये कैसे पीएच के ऊपर डिपेंड है। अब आ गया हमारे पास एनिमल का सर्वाइवल। सो पीएच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों के ऊपर इफेक्ट है। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द नैरो पीएच रेंज 7 to 7.8। ठीक है, हमारी बॉडी की मेनली रेंज क्या होती है पीएच की 7 to 7.8। So this pH range get disturbed in the body of a person, then many elements can occur। ठीक है, अगर ये pH चेंज हो गया तब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है एसिड बन सकता है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा। सो यहाँ पे एनिमल्स का उन्होंने बताया एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन लेक और रिवर वाटर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लेक और रिवर में रहते हैं। ठीक है, उनकी जो रेंज है pH की रेंज है वो क्या बहुत कम होती है। So this will become clear from the following example. When the pH of the rain water is 5.6, अगर pH क्या है जो रेन वाटर बारिश का पानी है उसकी pH क्या है 5.6। ठीक है, तो ये क्या है एसिड रेन। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द pH ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट। अब जो वाटर है, ठीक है, जहाँ एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं रिवर का या लेक का, ठीक है, अगर उसमें एसिड वाटर हमने ऐड कर दिया तो वो जो रिवर वाटर है उसका पीएच भी क्या होगा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें भी तो एसिड बनेगा। एसिड क्या करता है पीएच को कम कर देता है। ठीक है, रिवर वाटर में हमने क्या कर दिया एसिडिक वाटर, यानी कि जो रेन वाटर था एसिडिक था वो ऐड कर दिया। उसने क्या किया रिवर वाटर की जो पीएच है उसे क्या कर दिया कम कर दिया। सो दैट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स की सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगी डिफ़िकल्ट।
सो द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर इवन किल द एक्वेटिक एनिमल्स। अगर तो वाटर की हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा होगी, मीन्स हाईली एसिडिक हो गया, पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या है, ईजिली मर सकते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू द लेक वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, बेस है। ठीक है, इसे हम किस में डालते हैं, रिवर वाटर में, ताकि ये उसे न्यूट्रलाइज कर सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर। ठीक है, सेल्फ डिफेंस। So many animals and protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin। ठीक है, कुछ एनिमल और प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमीज़ को बचाने के लिए उनके पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बीज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हनी बी के पास क्या, वो हमारी बॉडी पे स्ट्रिंग कर देती है। ठीक है, डंक जिसे आप बोलते हो। ठीक है, फॉर इसी तरह से एग्जाम्पल में एक्सप्लेन ही किया होगा उन्होंने। व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन। ठीक है, जब हनी बी क्या है, पर्सन को स्टिंग करती है, डंक मारती है, तो वो क्या करती है, एसिड डाल देती है उसकी स्किन में। ठीक है, उससे क्या होती है, पेन होने लग जाती है और इरिटेशन यानी कि ईचिंग होने लग जाती है। इफ़ द बी स्टिंग अ पर्सन देन रबिंग अ बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव रिलीफ। ठीक है, तो हमारे पास जो हनी बी है उसने एसिड, ठीक है, हमारी बॉडी में डाला, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या लगा लेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है। ठीक है, जब आप उसको उसके ऊपर स्टिंग के ऊपर लगाओगे तो आपको क्या है, रिलीफ मिलेगा पेन से। ठीक है, क्यों, बिकॉज जो बेकिंग सोडा है वो क्या हमारे पास बेस है, वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, व्हेन अ वास्प स्टिंग इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड। हनी भी की तरह ही क्या होता है, एक वास्प होता है, ये भी एक इंसेक्ट है। ठीक है, हनी भी क्या करती है, एसिड डालती है हमारी बॉडी में, ये वास्प क्या करता है, हमारी बॉडी में अल्कलाइन डालता है यानी कि बेस डालता है। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या है, एसिड। सो सेम प्रोसेस, जब दो रिएक्ट करेंगे तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ बिकॉज एन एसिडिक सब्सटेंस, जो विनेगर है वो क्या हमारे पास एसिड है, वो क्या करेगा, अल्कलाइन लिक्विड को ख़त्म कर देगा, उसके इफेक्ट को, ठीक है, पूरी तरह से कैंसल आउट कर देगा। सो बी इज़ एसिडिक वेयर एज वास्प स्ट्रिंग इज़ अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, हनी बी का स्ट्रिंग क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेस। जो वास्प का स्ट्रिंग है वो क्या होता है, हमारे पास अल्कलाइन होता है, तब उसको हम रिड्यूस करने के लिए, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, विनेगर। सेम इसी तरह से एन आर्ट स्ट्रिंग इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड टू द स्किन पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। जो आंट का स्ट्रिंग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड। सो ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। सो इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग अ माइल्ड बेस बेकिंग सोडा। सो इसको भी हम बेकिंग सोडा की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, प्लांट्स आर नो बेटर देन एनिमल्स। ठीक है, सम प्लांट्स ऑल्सो गिव पेनफुल स्ट्रिंग्स। कुछ प्लांट्स इस तरह से है जो भी उनके बीच में भी क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि कांटे जिसे आप बोल सकते हो। सो नीटल इज़ अ वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट फाउंड इन द जंगल। सो इस तरह का प्लांट है, क्या नाम है उसका, नीटल। ठीक है, इसके साइड्स पे भी क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये प्लांट है। ठीक है, इसके साइड्स पे क्या है, स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। So the nettle leaf having stringing hair, when a person happen to touch the leaves of a nettle plant accidentally, the stinging hair of the nettle leaves inject methanoic acid to the skin। ठीक है, इस प्लांट के बीच में भी ये भी क्या देता है हमें, इसका अटैक से क्या मिलता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड कॉजिंग पेन। तो इससे क्या होती है, पेन होने लग जाती है। सो द नीटल स्टिंग बीइंग एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, जो नीटल स्टिंग था वो भी क्या था, एसिडिक था, तो उसको हमने किस तरह से यूज़ किया, बेकिंग सोडा। इवन नेचर इटसेल्फ प्रोवाइड रेमेडी। वो बेकिंग सोडा तो अब क्या है हमारे पास, नेचुरली नहीं बना हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ प्लांट्स इस तरह से हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि डॉग प्लांट। ठीक है, जो डॉग प्लांट है वो क्या है हमारे पास, बेस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस। ये क्या करता है, जो हमारे पास जो प्लांट का इफेक्ट आया था हमारे पास नीटल प्लांट का, उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो ए ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर द नीटल लीफ स्ट्रिंग इज़ टू रब द स्ट्रिंग एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द पर्सन विद अ लीफ ऑफ डॉग प्लांट। सो क्या है, एक ट्रेडिशनल रेमेडी है, पुरानी रेमेडी है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास स्टिंग होता है, ठीक है, जो नीटल लीफ के कारण होता है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, डॉग प्लांट को
रब कर देते हैं, ठीक है, उस एरिया के ऊपर। सो द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट कंटेन बेसिक केमिकल इन दैम एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों करते हैं? क्योंकि जो डॉग प्लांट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? बेस, ठीक है, बेसिक केमिकल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, और हमें क्या मिलता है? रिलीफ। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।